लोग दरवाजे में नॉक करते हैं, ये विंडो में कौन है? सैंडी तू यहाँ? शादी का जोड़ा हमारी शादी के लिए? बेबी डोंट वरी, दिल छोटा मत करो, मैं करूंगा तुमसे शादी। हाँ हाँ बेबी देखो, मैं जानता हूँ कि तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो, पर बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कुछ भी कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ पर उस तनु के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं। तूने जो किया ना सही किया। तुझे पता है, मुझे बाद में पता चला कि ये ऋषि और तन्वी का अफेयर है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब ऋषि ने मेरे साथ ये सब कुछ किया ना, तो मुझे लगा ये तन्वी मेरी मदद करेगी, बट नहीं, ये तन्वी तो उसके साथ भाग गई। मुझे बहुत बुरा लगा। पर तूने सही किया सैंडी, तूने सही किया। ऋषि ने मुझसे मेरा प्यार छीना और तूने ऋषि से उसका प्यार छीन लिया। तूने मेरा बदला ले लिया सैंडी, सही किया तूने। अब तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सैंडी, ये क्या किया तुमने? हाँ माता जी, मैंने नेहा की मांग भर दी। हमारी शादी हो गई है और आज के बाद ये मेरी पत्नी है। आप नहीं जानती माता जी नेहा के साथ क्या हुआ है। बहुत बुरा हुआ है इसके साथ। ऋषि ने बहुत गलत किया इसके साथ। कोई जो एक लड़का एक लड़की के साथ कर सकता है, और इस बेचारी ने आज तक मुंह नहीं खोला, मुझे भी कुछ नहीं कहा। हाँ माता जी, बेइज्जत किया ऋषि ने से, और उसी बेइज्जती की वजह से मैं गन लेकर ऋषि के पीछे गया, उस पर गोली चलाई, मगर वो गोली के बीच में तनु आ गई और वो गोली तनु को लग गई। क्या? और मर गई। तन्वी मर गई? हे भगवान, ये क्या करके आए हो तुम? ये कौन सा कांड किया तुमने? अब क्या होगा? मुझे लगता है कि ऋषि आ गया। ऋषि बहुत गुस्से में होगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं ऋषि को संभालती हूँ। इसको भगाओ यहाँ से। सैंडी, भाग यहाँ से। सैंडी नहीं, भाग यहाँ से। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं तुम्हें? अगर ऋषि ने तुम्हारे साथ फिर कुछ गलत किया तो? मैं उसे अमृतसर में मिला था और मैंने उसको बताया था कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो सब जानता है हमारे बारे में। देख, मेरे साथ चल, तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। चल। मैं तेरे साथ नहीं आ सकती सैंडी। क्यों नहीं जा सकती मेरे साथ तुम? ये सारा खून खराबा मैंने तेरी वजह से किया है। देख, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो मैं कुछ भी कर बैठूंगा। आज या तो तुझे मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। जीते जी तो हम साथ नहीं हो गए, मर के तो हो सकते हैं, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। चलो, चल रही हो ना? हाँ हाँ, चल चल, भाग चलते हैं। चल सैंडी। कहाँ है वो? कहाँ है सैंडी? इंस्पेक्टर, पूरा घर छान मारो, ढूंढो उसे। यहीं कहीं छुपा होगा वो सैंडी, ढूंढो। देखो उधर। इंस्पेक्टर साहब, आप किस सैंडी की बात कर रहे हैं? हम किसी सैंडी को नहीं जानते। यहाँ पर कोई सैंडी नहीं है। तू नहीं बताएगी? मैं बताऊं कि सैंडी कौन है? सैंडी तेरी बेटी नेहा का आशिक है। हमें मनप्रीत ने सब कुछ बता दिया है। वो अमृतसर में ऋषि और मनप्रीत को मिला था। उसने बताया था कि नेहा उसकी गर्लफ्रेंड है। पर वो बेचारे क्या जाने कि नेहा कौन है, क्योंकि उसे तो तूने तनु बना करके रखा था ना। छी!
कितने घटिया, कितने गंदे, कितने गिरे हुए लोग हो तुम। परजाई जी, वीर जी, थोड़ी ठंड पाओ। स्वाति बेटा, जा जा जल्दी से ठंडा पानी लेके आ, जल्दी। तेरे घर का पानी भी अब हमारे लिए जहर है। वीर जी, जैसे ही सैंडी मिल जाएगा और तेरी बेटी जिसे झूठ बोलकर सैंडी को मेरे बेटे ऋषि को मारने के लिए उकसाया, जैसे ही वो लोग मिल जाएंगे हम अपना सामान किसी को भेजकर मंगवा लेंगे। हाँ, और आज के बाद तुम लोगों के घर कभी नहीं आएंगे। इस दहलीज पर कभी भी पैर नहीं रखेंगे हम लोग। तुम लोगों के साथ आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम लोग मर गए हमारे लिए, मर गए। सर अंदर तो कोई नहीं लगता, भाग गए। बाहर देखो उसे, ढूंढो। वो दोनों भागने नहीं पाए, ढूंढो। चलो। छोड़ना नहीं उसे इंस्पेक्टर। पानी, तुमने और नेहा ने जो किया है, वाहिगुरु तुम्हें माफ नहीं करेंगे उसके लिए। नेहा ने तनु के साथ साथ मेरे बेटे ऋषि को भी मार दिया। मैंने पूछा तुम मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हो? पता है तनु, मैंने बहुत लड़कियों को डेट किया, बहुत लड़कियों से फ्लर्ट किया, मैंने बहुत लड़कियों को देखा। एक सेकंड, ना मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स में कोई इंटरेस्ट है, ना तुम्हारी डेटिंग की कहानियों में कोई इंटरेस्ट है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। एक मिनट तनु, मुझे बात कंप्लीट तो करने दो। जब देखो बीच में टोक देती हो, डांटती रहती हो। लेट मी कंप्लीट यार। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है घड़ी पहने हुए। हाँ, और वो भी लेफ्ट हैंड में। अरे राइट हैंड में तो लड़के घड़ी पहनते हैं, नहीं? घड़ी पहनने के ना कोई रूल्स नहीं होते। घड़ी का काम है वक्त बताना, फिर चाहे उसे लेफ्ट हैंड में पहनो या राइट हैंड में। मुझे राइट हैंड में पहनना पसंद है, इसलिए मैं राइट हैंड में पहनती हूँ। यू हैव अ प्रॉब्लम? मतलब मेरा दिल कहता है राइट हैंड में पहनो तो मैं पहनती हूँ। यू हैव अ प्रॉब्लम? मतलब तुम्हारे दिल में घड़ी रहती, मैं नहीं रहता। तो ठीक है, एक काम करो, घड़ी समझ से मुझे अपने दिल में रख लो। मतलब जब समय पूछना, जब आप पूछना हो, बाहर से नॉक कर देना। मैं तुम्हारे अंदर से, मतलब तुम्हारे दिल के अंदर से तुम्हें सबक बता दूं। और वैसे भी तनु आप बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो अकेला एक किचन, अकेले तुम, अकेला मैं, अकेले हम, सब कुछ कितना अकेला, सब कुछ अच्छा है ना। बिल्कुल राइट तुम्हारे राइट हैंड जैसा, नहीं? मैं रुकूंगी नहीं, टोकूंगी नहीं, तो तुम ऐसे ही बक करते रहोगे। और मैं क्या पागल की तरह सुनती रहूंगी? अच्छा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। जाओ यहाँ से। तनु, 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 इनकी मौत हुए 24 घंटे होने को आए। आज जितनी जल्दी हो सके इनका अंतिम संस्कार करना होगा। इनका पार्थिव शरीर ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। आना, जाओ बेटा, ऋषि को बुला लाओ। तनु के जाने का वक्त आ गया। ऋषि, चलो, दी का अंतिम संस्कार करना है, उसे विदा करना है। चलो, दी को आखिरी बार देख लो। ऋषि, उठो, चलो, दी को विदा करना है। तुम्हें ये सच मानना ही होगा ऋषि कि दी अब इस दुनिया में नहीं रही, चली गई है।
मान लो ये सच ऋषि। अगर तुमने ये सच अब नहीं माना तो जिंदगी भर इस सदमे में रहोगे। तुम दी के बिना कैसे जियोगे? जीना भी कौन चाहता है उसके बिना। ऋषि, ऋषि पुत्र रुक। ऋषि, देखिए, इनका अंतिम संस्कार अभी करना होगा। ज्यादा देर तक इन्हें यहाँ रखना। हाँ, लेकिन ऋषि यहाँ नहीं है और उसके बगैर ये सब कैसे कर सकते हैं? हाँ डैड, जिस हालत में ऋषि है वो ये सब नहीं कर पाएगा। तनु का अंतिम संस्कार हमें ही करना होगा। ये ऋषि कहाँ जा रहा है? सबने कहा कि मां में बहुत शक्ति होती है, कुछ भी ठीक कर सकती, कुछ भी।